पेरिस में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता बाबू जगजीवन राम पालन हवाई अड्डे से रवाना हुई। कुछ गड़बड़ है। पेरिस में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता दोनों खबरें अलग अलग है। मैं ये सपाटे में पड़ गया हाथ। कभी कभी सूखा पेपर की सफाई में सारा कच्चा चूना एक हो जाता है। नीलू की अम्मा क्या है? अरे क्या भाई नहीं है क्या नहीं है? आपको सूखा सूखा जो पुराना होता जाता है कीड़े काटने को लौटती है। उधर बापू की पालम हवाई अड्डे लाभ है और यहाँ से कोई चाय नहीं आई। अभी हर काम ढीला पड़ा है हाथ को। हाँ बताएगी नहीं तो क्या करके बोलेगी? बृहस्पति के दिन गैस तब बताती है। लो चाय लड़के की प्यार बातें अलग बढ़िया चुरा रही और घर में लो आ गए। इसी घड़ी को बना के अरे ये तो छुट्टी है। अरे तुमसे क्या बात नहीं की जाएगी? हो घर में। हाँ आजा साइकिल मेरा एकदम जो। अरे भाई सच कह रहा हूँ। सुनो की अम्मा जरा अच्छी सी दो कप चाय बना के ले आना। अभी नहीं एक कप बिना चीनी वाली। अरे अच्छे गाड़ी की हो गई है क्या? अरे कैसे कैसे पढ़ेंगे तो सदस्य रहना जरूरी है क्या? और बता भाई साहब क्या हाल है? मेरे पिता जान से प्यारा लागे देख। मैं एक बात कहूँ नहीं बोल ठीक है सर। तेरी जगह अगर लड़के का ध्यान पैदा हो तो चुनाव में झूठ फूट के वायदे करने के काम में आ जाते। जब देखो लड़का पॉपली मार्किंग बढ़ रहा है। अरे कुछ पता है कि देश किधर जा रहा है? अरे देश कहीं नहीं जा रहा है सर। वहीं पे है वहीं पे जहाँ पर रामचंद्र की छोड़ के गए थे। सुनने को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। भला पूरा देश कैसे स्टार्ट हो जाएगा? एक को करके सुबह सुबह गुस्सा दिलाकर बृहस्पति बहुत खराब है। जहाँ जनाब इस्तीफा पर इस्तीफे हो रहे हैं और तेरे कान पे क्यों तक नहीं है? अब हाथी से बच के चला तो खरगोश की पीली मारनी। अरे भाई मैं कहता हूँ कि जब इस्तीफे वालों के कान पे क्यों नहीं ले गई तो मेरा ही कान फालतू है क्या? मेरे इस्तीफा हाथ हो गया। राम राम साइकिल है। राम राम भाभी राम राम। पोखर से इस्तीफे की कह रहा था। छोड़ो भी दादा, जिनकी नौकरी टेम्पररी होती है पर इस्तीफे का क्या बना? ये हुई ना बात है। औरत रात हो क्या पर बात कभी कभी अगर भी कर दिया करती है उसकी गाड़ी यही नौकरी अगर सर्विस कमीशन के 14 फार्म भर पर औरत गाड़ी सफेद करेक्टर कौन माइकल आलू का देता है यहाँ परीक्षा करेक्टर असिस्ट करने वाला नाम देखो तो ठीक है। पर मुल्क का क्या होगा? झूठा मिलेगा भाई। तू अपना लड़का दे। जिन्हें मुल्क संभालना है वो तो चलेगा बॉर्डर को और जिन्हें बेचना है वो तो बेचेगा। पहले शपथ खाएंगे और फिर उसके बाद फिर शपथ फिर इस्तीफा फिर शपथ फिर।
मीठा किया था हाथ जोड़कर। मैं कोई गिनती से नहीं आई हूँ यहाँ। 100 बारातियों की मौजूदगी में 34 बार पहले 60 फेरे लेके आई हूँ। हाँ। तभी तो क्या? अरे तू नहीं समझेगा नहीं। आज से वर्षों पहले और आज की उनकी अम्मा की हालत भी आज आदमी की तरह कुछ हो गई है। तुम एक काम क्या और पकौड़े बना। ठीक है, पर मेरे से पॉलिटिकल मत झाड़ा करो। अरे जाओ जाके नहाओ। पप्पा चाव है का शब्द झाड़ पेपर क्या पढ़े चलिए हो गया बृहस्पति और बता भाई कहाँ से क्या है की बात का पूरा नहीं था। मैं तो मानता हूँ अचोरी करना और ऐसे अब सारा आ रहा है मुझे बात करवा रहा है। आज मैं जरा दूसरी बात करता है। दिल्लू कहाँ? दिल्लू हाँ अरे अंदर असल में जा रहा था। मैं डॉक्टर हो गया सारी रात्रि वाह कर रही है कि छोकरा पोखर के पास है। हमारे मुद्दे 3 बरस से इंटर में एक खूंटा डाले बैठे कहते हैं कि समझ कर पढ़ना है, जड़े मजबूत करना है। अरे करने के जड़े मजबूत पढ़ तो रहा है हाथ जोड़कर। अरे हाथ जोड़कर नहीं पाँव बजात है। अरे कोई सलीमा में अमिताभ बच्चन होगा उसी की लाइन पकड़ी है। दिन भर बाल छटकते रहता। अच्छा मैं दिल्लू की बात कर रहा हूँ। क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है? छोकरा छुट्टी है मेरा मतलब है लाइफ पर चल रहा है। बात समझा कर शादी ब्याह की चिंता है कि नहीं तुम्हें? अरे मुझे पता है ये काम तुझे पड़ रहा है। शादी ब्याह की चिंता है कि नहीं? अरे अब 30 उम्र में बड़ा तुझसे कौन शादी करेगा? मैं कहूँ महंगी और ये बुखारी। अरे तेरी तो एक क्या हो गई रश्मि वही नल पर हो रही है। अरे मैं दिल्लू की बात कर रहा हूँ भाई। क्या सोचा है उसके बारे में? सोचना क्या है भाई? मेरी जवान चिड़िया छाप रखे जैसी पक्षी समझ यूपी से गए। अब तो बस इनका इंतजार है ये यूपी कब इस घर में बहू बन कर रहा है। दिल्लू की अम्मा बहुत ही बहुत है और आंखें कब दो चलिए कभी कभी तो मुझमें और मार्किन की गांठ में फर्क ही नहीं कर पाती। वैसे तुम में और मार्किन की गांठ में फर्क ही क्या है? तो तेरी बुद्धि की काफी दिल्लू की अम्मा जैसी होगी उस बेचारी ने बहुत संभाला ही। अब कई बार अब उसे भी आराम चाहिए कि नहीं है। तेरी जूनी बड़ी बड़ी लगे जब इतनी सीखी तभी से उसे अपनी बहू मान चुका। भगवान की गंडक में जूते निकाले हैं फटीचरों के घर अच्छी औलाद दे देता है आपको। ये मजाक का टाइम नहीं। मैं जानता हूँ कि जुबली तुझे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार पर क्या पर यही कि जमाना जरा दूसरा है। मेरी और तेरी माँ बाप ने जिस दूसरे से माना वही आज तक कर रहे हैं। पर आजकल की ये चिल्लोगे क्या दूसरे चिल्ले के 4 दिन आपस में पटी फिर ना पटी तो दूसरी तरफ मुंह मोड़ के सीटी बजाने लगे। अरे वैसे अपना एकदम सरप्राइज करता। हाँ सरप्राइज करते हैं। क्या मतलब कि बिना हुई और इस तरह का कान हो गए तो सब पसंद नहीं है। हम भी गरम के हैं और बचपन से आपस में मेरा और हमारा तो भैया बस इतना जाते हैं कि बीवी जो हुए कटा हुआ कपड़ा हुए तो वापस नहीं हो सकता। अरे 3 महीना का आदमी का 3 महीना का वो सब ठीक है। बस
अपना दिल को एकदम सच रखा है। मैं चाहता था कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जान और समझ। यही चाहता है ना कि दोनों बात में इसमें हरज क्या है? तुम्हारी बात बहुत हरज ही क्या है? ये ना किसी टाइम पे उन्हीं को जब उस दिन घर पे रहे किसी की अम्मा का भी खुश हो जाए। अरे थोड़ा अक्ल भी खर्च कर लिया करो, इसमें से टैक्स नहीं पड़ता। जवान लड़के लड़कियां क्या माँ बाप के सामने चोचे लड़ाएंगे बैठो। तू न जाने कहां से अपने बालों में सफेदा लगा कर उठा हो गया। देखो मुझे पता है तुम नहीं बोलने वाले हो कि हर चीज का मौका मिले। माटी का खेत काट के सोचे से प्लीज नहीं करता। अब लगता है कि मुझे अब दुकानदारी तेरे से सीखनी होगी। अरे वो बात नहीं, समान दिलों का कुछ समझा। इन शस्त्रों को हवा खुशबू उसको चाहिए। मेरा मतलब है कि कहीं पांच साथ में मिल बैठकर एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि इन्हें पार्टी ये कहने को नहीं रहे कि हमने एक दूसरे को नापा था। 6 बजे शाम को गाड़ी पार्क कर भेजी। अम्मी चूड़ी को उसकी सहेली के साथ उधर पढ़ा देंगे। किसी भगवे में हमारे टाइम पे नहीं किया। अरे शादी के 6 दिन के बाद जाकर के पता चला कि बिल्लू की अम्मा किस भैंस का था। क्या कहा? नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो बिल्लू से इस जीवन को कहने से रहा। हाँ होगा उसकी अम्मा से कहूँगा कि संघात होते क्या बड़ा जमाना आ गया है। माँ बाप ने तो दूसरा यकीन ही नहीं कर दिया। चाहे तुरंत के हिस्से ना से पर पसंद कुछ मुख्य करता करता। अच्छा तो मैं चलता तुम दोनों से रिपोर्ट लेते ही माँ तारीख निकलवा दे। राम 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 भाभी। राम राम। अरे एक मिनट रुको। साईं भगत ये लो पकौड़े तो खाते जाओ। हाँ पकौड़े जिम्मी को भेजना था उधर कहीं से देखे हुए। यहाँ मामला मेरा दूसरा हो रहा है भाई। ये तो महीन बात है ना, इसका बाप नहीं समझ सकता। क्या था? ये खुशबू की क्या बात हो रही थी? लो बच्चों की उम्र में खुशबू नहीं तो देगी। खुशबू और खुशी की बात कर रहे हैं। आई सर प्रश्न निकला है। गाँव बसा नहीं तुमके लगे हो। अरे अभी हवा फूल खुशबू वगैरह होगी चलो मेरे बात पे। मैं समझी नहीं। नहीं समझ तो ज्यादा था। कहीं जीवन में तुझे भी जहर आ गए तो मैं तेरे दूल्हे के लिए दूल्हे का फूल कहाँ का दूल्हा दूल्हा हाथ तोड़कर। हाँ जब उम्र थी तो बड़े गुलदस्ते सजा लेते। चलो मुझे अपनी और तीनों की बातें कौन से? सारे गाँव जहाँ लग गया है पर चाहता है कि शादी से पहले दोनों आपस में मिल कर एक दूसरे को समझ। अरे ठीक तो है। आज शाम तुम और साईं भगत दोनों पार्टी में जाके सब कुछ सब कर लो। हाँ यही तो बोलना है कि तुम मायके से दहेज में घर
तुम्हारी इजाजत होता ना तो मैं आज तक खुद कमाना रह जाता। टिल्लू, अरे बेटा टिल्लू। टिल्लू, बेटा टिल्लू। आया अम्मा। जाकर मिला बाबूजी, मीटर भर का ढब निकल गया, 44 पैसे का घपला है। हाँ ठीक है रुक, अब बड़ा हो गया, काम काज भी संभालने लगा। अब सोचता हूँ तेरा शादी ब्याह हो जाए तो मेरा क्या ख्याल है बेटा? आप सोचते हैं तो अच्छा ही ख्याल होगा। वैसे बाबूजी सीजन चालू हो पड़ा है फॉर्चून का, हमारी तो बेटी ही नहीं आ रही। अरे मैं कौशल की नहीं, तेरे प्यार की बात कर रहा हूँ, प्यार की, और ये काम जल्दी होना है, क्या समझा हाथ जोड़कर? हाँ बाबूजी सीजन चालू हो पड़ा है, आजकल ही तो जरा ढक बनता है। सच कह रहा हूँ अम्मा, सीजन के दिन में हमारा डायमंड बढ़ जाएगी ना। बेटा, जिन्हीं के बाबूजी चाहते हैं कि एक बार जाके लड़की पसंद कर दे। वाह, क्या औलाद के लिए की होती है माँ। जी में आता है कि माँ बेटे दोनों को एक साथ खूब में पेट मान लो। अरे डांटो मत जी, मैं समझा दूंगी। अरे तुम क्या समझाओगी? ये तो वही बात हो गई कि अल्लाह देखो जो राह बात बताता है हाथ को। तो इसमें भी करने की कौन सी बात है? अरे कौन सी इसकी 10 में शादियां हो चुकी है? तो मेरी कौन सी 10-20 शादियां हो चुकी हैं? देख बेटा, तेरा रिश्ता तय हो रहा है, बात पक्की हो रही तेरे प्यार की। हाँ तो मैं क्या करूँ? तू एक काम कर बेटा, एक काम कर, तू अपनी अम्मा के साथ हिंदुस्तान से बाहर होनूलू चला जा हाथ जोड़कर। चलो अम्मा। कहाँ चला? होनूलू। हाँ देख इधर, और यह समझाऊंगा इधर इधर। देख बे, तूने किसी को देखा है? हाँ, साईं दादा की छोकरी ना साटन का सूट पहनती है, जापानी रोजे का दुपट्टा उठ के आगे बोलो। तुझे पसंद है? साटन में बड़ा ढब है बाबूजी, और जापानी जॉर्जेट में तो मुनाफा ही मुनाफा, मुनाफा ही मुनाफा। वाह। अरे मैं सागर की नहीं, दुगनी की बात कर रहा हूँ, दुगनी की। तुझे साईं दास की छोकरी तुझे पसंद है? अरे पसंद होगी तो तुम्हें बताएगा। नहीं, तू जाकर मोहल्ले में बताएगा। मैं तो इसके मुझे सुनना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर। तो इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है बाबूजी? अम्मा ठीक है। चल, एक मीटर तो लग गया, अब आगे चल। आज शाम मुझे 6 बजे वादी पार्क जाना है, क्योंकि वहाँ पर नहीं हाथ जोड़कर। क्या समझा? और बाबूजी आज शाम को मुझे माल उठाने जाना है। बेटा, रिश्ते की बात भी पक्की करने जाना है। वाह, इनके बाबूजी चाहते कि तू लड़की देख ले। ओ अम्मा, आजकल ही तो सब जरा सीजन में ढब बनता है, माल ना उठा तो टेबल पड़ जाएगी। सच कहता हूँ अम्मा, धर्म के पेड़ गुना हो जाते हैं। सुन लिया? अब एक नामा की औलाद, ये घर और ये दुकान तेरे पैदा होने से पहले ही मुझे मालूम है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि साईं दास के आगे ये मेरी नाक सर्दियाँ तकवा देगा। माल मैं उठा लाऊंगा, क्या यूं ही पड़ा रहेगा? मुझे छुट्टी से मिलने जाना है, मैंने पक्का नाप दिया। बाबूजी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माल उठाने मैं चला जाऊं और और आप छुट्टी से मिलने मैं चला जाऊँ। राम राम राम, जो तुम ऐसे करते थे, धंधा कपड़े का, और जवान नेता की, चला जाएगा शाम को, हटो मत। पता है मेरी बुद्धि, शादी कोई मेरे बाप की नहीं हो गई है। चला जाऊंगा बाबूजी, आप बेफिक्र रहो। लेकिन यही है कि माल ना उठा तो सब डैमेज कर जाएगा, सारा ढब बिगड़ जाएगा, सारा ढब सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, और जरा ढंग से जाना। ये पाजामा पुजामा पहन कर मत चले जाना हाथ जोड़कर। ये कैसे कह रहे हैं बाबूजी? बगैर पैजामा पहने घर के बाहर कैसे चले जाएं? क्योंकि अम्मा क्या नमूना औलाद बनी है। जी में आता है इसे इसके पजामे सहित किसी पॉलिटिकल पार्टी में डाल दो, चल जाएगा। एक से एक
वाले झंडा उठाए घूम रहे। अभी मेरा मतलब है कि पटलून जरूर पहन के जाना, शरीफ लड़कों की तरह। क्या समझा हाथ तोड़कर? अरे चला जाएगा पतलून पहन कर, हटाओ मत। बड़े बापदादे तो पतलून पहन कर ही पैदा हुए हैं। हाँ बाबूजी, क्या लड़की देखने पैजामा पहनकर नहीं जा सकते? आप हमको अलग करके चले जाएंगे। हाँ, अरे ये पजामा पजामा तो हमारे टाइम में था, जब अंग्रेज थे। ये हिंदुस्तानी राज है बेटा, इसमें पतलून शतलून पहनना जरूरी होता है। बेटा तुम कैसे कैसे हमारी आज़ादी पूरी होती जा रही है ना, पतलून और टाई जवान होती जा रही है। इसे ही इंडियन कल्चर कहते हैं बेटा। ठीक है बाबूजी। अम्मा, तेरा पतलून मेरी खोल देना, जाने कहाँ रखी हो। ठीक है। तुम वहाँ जाकर तुझे कहेगा क्या? अंकल जी, अब ये भी तुम ही समझाओगे, जो समझ में आएगा कर देगा। ऐसा बात ये मैं टेलू। हाँ तो फिर कैसा गाती है? जरा मैं भी तो सुनूं। दुकान पर कॉलेजों की लड़कियां आती हैं कपड़ा खरीदने, तो मुंह को कैसा बनाकर ही करता है। और भी लड़के दुकान पर पहली करके ऐसा रसाते हैं कि कपड़ा खरीदने बगैर चली गई ना बना। इसे ही कहते हैं बेटी पॉलिसी। जब मैं और नहीं सुन सकती। अरे सीधे साधे लड़के का तो जमाना ही नहीं रहा। ये नहीं देखते कि दुकान धंधे में कितना रवा हो है। हाँ कैरेक्टर का कितना पक्का है बैठे कलेक्टर? अरे लक्ष्य कलेक्टर नहीं, कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर जाके लड़की का कैरेक्टर बनाते चाहिए। अरे मैं ये वहाँ से जाकर बात क्या करेगा? इसमें कोई कैरेक्टर नहीं बिगड़ रहा। होता क्या? बाबूजी, आप बेफिक्र रहो, हम जाकर वहाँ बात कर लेंगे। अब इतने घोंचू थोड़े हैं, हम वहाँ बात कर लेंगे। आप बेफिक्र रहो। अरे बेटा, बेफिक्र तो मैं तेरे पैदा होने के बाद ही हो गया था। हाथ तोड़कर तेरा डॉक्टर ने बताया क्या करेगा? पीछे ही पड़ गए वो लड़के के। अरे जो समझ में आएगा कर लेगा, मैं समझा दूंगी। अरे तुम क्या समझाओगी? जरा मैं भी तो सुनो। तुम्हारे हकीकत खानदान में किसी ने किसी लड़की से पास में बात की है? रोमांस क्या होता है तुम्हारा बाप भी जानता था। हाथ तोड़कर हाँ सारे मजदूर तो तुम्हारे खानदान में पैदा हुए हैं। शर्म नहीं आती लड़के से ऐसे कैसे बातें करते हैं। हाँ इसमें ऐसा मसला क्या है? हम तुमसे उस वक्त आएगी जब ईसाई दास की छोकरी के आगे पकड़ोल साबित होंगे। पकड़ोल मुंह तो देखिए जरा, जैसे लड़की देखते नहीं। असेंबली में शक्ति परीक्षण को जाते हैं। हाथ जोड़कर कह देता हूँ कोई सीमा पर न होने पाए। कह तो दिया कि हम बात कर लेंगे। हम भी फिल्म देखते हैं तो घास नहीं छीलते। ये तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि फिल्म का सारा जॉब बिगाड़ जा रहा है। सारे मार्क्स कैबिनेट पड़ जाएंगे और लड़की पहले देखा। शादी होने के बाद देखते थे तो कौन सी खूबसूरती बिगड़ जाती? ये चकिए मत, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारने जा रहे हैं। जरा ढंग से बात कीजिएगा, उसके साथ उसकी सहेली भी होगी। क्या समझा हाथ तोड़कर? बाबूजी, बात किससे करनी है? बहुत खूब। शादी किससे करती है? चाहे जिससे भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? माल पर तो टैबलेट पड़ ही जानी है। अम्मा, सच कह रहा हूँ, माल लाऊंगा तो टैबलेट पड़ जाएगी। छोड़ो, तुम मेरी पतलून देख लेना, उस पर बटन लगी है कि नहीं। सुन लिया? सुन लिया? अरे लड़की क्या देखने जा रहे हैं? गोया मेरे पुत्रों को पानी देने जा रहे हैं। कह देता हूँ कायदे से बात कीजिएगा, हाथ जोड़कर। क्यों? अरे हाथ क्या तोड़ना है? क्या हम अकड़ नहीं सकते? उसकी दुकान से हमारी दुकान कम है क्या? हम तो अकड़ के बात करेंगे। कैसे? तो वहीं आके देख लीजिएगा ना। अरे वाह 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 वाह। मैं ही क्यों सारे मोहल्ले वाले को पूरी बात देकर देख रहा होगा। एक दूसरा हमसे तो कहे, हम इस उम्र में भी दिखाते कि पहली मुलाकात के वक्त में आओगे। अरे पहले तो हमें भी आते हैं, पर जी लगे तब तो।
रखी हो बाबूजी, एक बात पूछे? बताइए। वैसे जाना कहाँ है? अंतिम क्रिया वही ठीक रहेगी। ठीक है, अब याद रहेगा। बहुत अच्छा संग देखा फिर बेटे का। अरे बात हो गई बेटे की, यही बात करना तो बाकी रह गई थी। चलो भैया, कुछ नहीं गया। आप अपना भाव किस पर रखिए। मेरे सारी सर और बना आपके लाटे के हिस्से में आ गई है। उल्टी गंगा बह गई है। अरे और कोई लड़का होता तो दुकान छोड़कर लड़की देखने लपट जाता। लेकिन ये है सारी उम्र यूं ही मार्केट पब्लिक नाटक की जगह हाथ जोड़कर इतना बड़ा हो गया था कि बस लड़की को देखकर सीटी भी नहीं बजा सकता। ये नहीं देखते कि दुकान खोलने में कितना दबाव है। हर समय 4 पैसे के घर की फिक्र रहती है गरीब को। कैसा सीधा साधा भोला भाला मेरे पिल्लू। हाँ अरे मैं कुर्बान जाऊं तुझ पर और तेरे प्रैक्टिस की मासूमियत पर। क्या जोगे में गैस पर बता रही है। अरे आ रहा हूं भाई। हाँ वो परमानेंट स्थिति और फायदा। अरे हाँ 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 चला जाएगा। अरे तूने भी क्या इतना मजाक किए यार। अरे मैं तुमरा नहीं बोलते। हाँ अरे छोकरे को समझा दिया है भाई। अरे जरा मुझे लग जाने दो बटेरों की। हाँ आज शाम ठीक 6 बजे पहुंच रहा है। अरे भाई तारीख की निकल जाएगी। ठीक है राम राम। साईं रात को बड़ी फिक्र है। बहुत जल्दीबाजी है उसकी शादी की। क्या जानो लड़की के बाप को फिक्र होती ही है। वैसे नहीं जानू तुम्हारे बाप को तुम्हारी कितनी फिक्र की क्या हम पूछे। अब तो हमारी बाबूजी की ड्यूटियों में पड़े रहते थे कि कहीं स्मार्ट लड़का ना हाथ से निकल जाए। मुझे मरे देखी है इन्हें में। ऐसा लगता है घुटने के बाद घुटने पे पड़ेगा। मुर्गियों को पोस रही हो जिनकी रेशमी चमक पर मोहल्ले भर की लड़कियां सोमवार का करती थी। अरे तो मेरे बाप का था कि तेरे यहाँ से बहन में बोलो के ज्यादा क्या मिले मेरा फ्यूचर ही बिगाड़ दिया। खैर उन दिनों तुम भी इतनी खड़ूस नहीं। जरा शीशा तो दे देना। बहुत दिनों से मूछ नहीं देती। वाह क्या रेशमी मूछ। अरे ऐसी भैंसी मूछें मिलती कहाँ है। उसके बावजूद 2 मिनट किसी खान को लपेट कर रख दे।
नमस्ते जी। बड़ी देर कर दिया तुमने। अभी जी यह हालत चल चुके आपसे घर गृहस्थी। गृहस्थी? हाँ? अरे अभी बस ही कहाँ है, शायद अब बस है। ये नहीं है। अरे तो चुप रहो। अब इसी वापस में जा रही है तुम्हारा बड़ा चार तुम्हारा देखिए पुरानी मानिएगा हमारा रिश्ता ही कुछ क्या है। मैं इसकी सहेली जो हूँ ना, मेरी सहेली ने मुझसे तो कह दिया कि आप जरा व्यस्त हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब है कि कल मुझे ठीक है आप। शुक्रिया, कसम परमात्मा की, आपने जो राय व्यक्त की है ना, उसके लिए तो मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। अरे जनाब मेरी राय से क्या होता है, राय करो। मेरी बात तो सुन। अरे तू चुप रह जरा कान बिना ये चुटकुले मेरी मैं कह रही थी ना, मेरी राय से क्या होता है। राय तो इसकी होनी चाहिए उम्र भर आप भी उसको साथ में रहना और कल से जरा फायदा लेना चाहिए। ख्याल रखिए ना बोलो देख रहे हो चल रही है। अरे चल तो हम भी रहे हैं। चलिए बैठिए ना, या फिर चलते हैं बगल के रेस्टोरेंट में, वहीं एक कॉफी पीते हैं। रियली आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है। जुगनी की तो भाग गई खुल गए। जुगनी? अरे वाह, कितना प्यारा नाम है, जुगनी। वाह। अरे बस तो ऐसे रहे हैं जैसे जान के थोड़े ही ना है। ये जा रही है, देखिए इसे धोखा हुआ है। दरअसल बात ये है अरे छोड़िए भी, ऐसे ऐसे खूबसूरत होके रोज रोज थोड़े ही होते हैं। देख मुझे इसको समझ नहीं ना, ये वो नहीं है। देखिए इसे गलत फहमी हो गई है। अब प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। माफी मांगी मेरी जुगनी, पहले एक एक कप कॉफी हो गया। और क्या कहा? ये वो नहीं है तो फिर कौन है? आप कौन है फायदा में? अब बाय द वे क्यों समझते हैं? अभी तुरंत तो इतना प्यारी बातें कर रहे थे हम लोग, आज तुरंत अपना मीटर बदल दिया। इस मरे की बकवास क्यों न कराए तो थोड़ा बिल्कुल। देखिए वो क्या है ना, बात ये ना भाई साहब कि वो मेरे वो दरअसल मेरे फियांसे यहाँ आने वाले थे, तो मुझे थोड़ी देर हो गई और ये आपको गलत समझ गए जी। ओह माय गॉड, रियली ये वो नहीं है। नहीं यही तो मैं कहूँ कि ये वो कैसे हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब है जैसे अमूमन हुआ करते हैं। हाँ, अब आप पोजीशन समझ गए ना, प्लीज ये बात करो। क्या वो आपके सच्ची मिजाज के हैं क्या? आज लगता है कि आज आपकी पहली मुलाकात है, इसलिए हम शर्माते हैं क्या? जी हाँ। इतना एक पहली मुलाकात है और फिर भी लेट। होपलेस फेलो। होपलेस की क्या बात है? वो बसें निकल गई, रिक्शे वाला ढेर मांग रहा था। सच पूछिए भाई साहब, तो कपड़े के बिजनेस से रिक्शा है अच्छा। सारा डब रिक्शे वाले ही बना रहे हैं। चलिए टिमोली यही है। कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। नमस्ते जी। नमस्ते। बाबूजी बता रहे थे कि आप भी आएंगी। आपकी और भाई साहब की हो गई। लेकिन
रे बाप, अरे मनहूस तेरा तू जैसे चली थी ना, घोटाला होते होते रह गए। लगता है आज का दिन ही खराब है। इतना कहा बाबूजी से कि आज रहने तो माल पर टेबलेट पड़ जाएगी, लेकिन नहीं माने, आज ही जाओ। बड़ी कोप रही है साली। अब बैठी तो जरा हवा, अरे हमने नहीं, मुझे हवा दीजिए। अरे कहाँ गए? हम यहाँ हैं। अरे बाप रे बाप, मैं तो पागल हो जाऊंगी। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोलैप्स तो हो ही जाएगा। अरे अच्छी बड़ी लड़की की जिंदगी में न जाने कैसे चौभट पड़ जाते हैं। इससे अच्छा तो मैं बेहोशी हो जाऊं। कम से कम इस उल्लू को देखने से तो बचूंगी। माय गॉड, अब मैं कौन हूँ? एक गिलास मुँह खा लूँ। मुझे क्या हुआ? मैं तेरे हाथ जोड़ के तो इस चुल्हा पर उतर। कहीं उन्होंने बात इधर से उधर कर दी तो मेरी जान की इधर हो जाएगी। जैसे भी है चले गए, ज्यादा घसीट मत। अरे ठहर जरा, ऐसे प्यारे जीजा जी ट्यूबलाइट लेकर टूटने पर भी नहीं मिलेंगे। बेचारे कितना ख्याल रखते हैं मेरा। देख तू ज्यादा छटपट मत कर, तो पहले ही बोल रही हूँ। हम पहले ही कहते थे, हमने बस फंसा एक लत में। आज तक कुल्हड़ मिलना मुश्किल है। उठिए, पानी पी लीजिए। उठिए ना, बड़ी दूर से लाए हैं, सुनती ही नहीं है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे थे? मुझे जरा घबराहट हो रही थी ना। पानी पी लीजिए। अरे, इतना प्यारा कुल्हड़ है, आजकल मिलते ही कहाँ है? आज जिंदगी का भाग्य अच्छा था जो मिल गया कुल्हड़। तो आपके वो कहाँ चले गए? बड़ी बढ़िया डबल नीट की पैंट पहने थे, बड़ा ढक है, अब जो मिलती है। मैं तुझे ना उनकी नहीं थी, जिनकी थी उन्हें वापस करने गए हैं। अभी आगे होंगे, आप हिस रही हैं। हे भगवान, आप हिस भी जाते हैं। अच्छा खैर ये छोड़ो, ये बताइए, सुना है आपके पास शांत नहीं होता है, आप जल्दी और जल्दी नहीं करते हैं। अरे खैर का जरा, उसको देखते हैं आजकल किस रेट में बिक रहे हैं। बताइए। समय कहाँ मिल पाता है? वो तो बाबूजी ने कहा कि जाओ पार्क में मिला, तो चले आए। वो लड़की देखने की बात होगी। अच्छा, तो देख ली लड़की, कैसी लगी? हमको इन्हें पहले से जानते हैं, अच्छी तो है, हम सच्ची कह रहे हैं कि ये अच्छी है। कितनी अच्छी है? जरा सही सही बताइएगा, मीटर से नाप कर। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे बाल के बारे में पूछते हैं। हम बाल है, फूल बाल है। अरे हमने अम्मा से पहले ही कह दिया है, ये अच्छी है। गुलाब को पसंद है। 4 बातें मार पड़ी थी छुड़ाने को, तो या पसंद ना होती तो यहाँ की बातें मार छुड़ाने ना चले जाते। बाय द वे, मैं आपको कैसी लगी? पर बाबूजी ने तो उनसे बात करने को कहा है, आपसे नहीं। बोला मैं कुछ भी नहीं, जाते रहो भाई, मैं तो चलती हूँ। अरे हमने ऐसा कब कहा? आप
नहीं नहीं, तुम्हें क्या हम जानते नहीं? तुम जरा दूसरे टाइप की हो। सारे धान एक जैसे नहीं होते जी। आपसे पहले आपको रहने का मन नहीं किया? क्यों? शादी की बात तो अब चली है, पहले क्या करते मिलके? वैसे वैसे आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो हमें नहीं पता, बट हमें लग रहा है अच्छा। जैसे 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 साटन का पूरा धान खुल गया। बिल्कुल सही कहे। आप बहुत बोले हैं। माने खराब है, बोले लोग सच में खराब होते हैं ना। नहीं नहीं, लेकिन आज की भाषा में बोला तो खराब है, रहा तो नहीं है। खैर छोड़िए, मैंने सुना है कि काम धंधे के सिलसिले में आपका बम्बई आना जाना होता है। बम्बई तो बहुत बड़ा शहर है, खूब मजा आता होगा, है ना? मजा का है था, सारा ठप सत्यानाश हो जाता है। मुंबई से माल खरीदो तो लुढ़ाई, चुंगी महसूल, खाना पीना रहना सहना सारा मिला के सब सत्यानाश हो जाता है। मैं ठग की नहीं, मुंबई की कह रही हूँ। नीलों का नीला सागर, आसमान चूमती इमारतें, ढेरों फ्लैटें, खूब चहल पहल हंगामा, है ना? हाँ, वो सब तो है, मगर ढब नहीं बनता। लता बता रहे थे, ऊपर समुद्र देखने लायक होता है। सूरज का लाल लाल गोला जब पानी में उतरता है तो लहरों पर कितने ही रंग हो जाता है। जी करता है इन रंगों को अपनी आंखों में समेटे रहो। दूर तक नारंगी पेड़ों की कतारें हैं। आपने जुहू देखा है ना? समुद्र देखा होगा। हाँ, एक बार हमारे आरती ने कहा था कि चलो तुम्हें जुहू घुमाना है। हाय सच? मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है, या फिर फिल्मों में ही देखा है। आपको जुहू कैसा लगा? क्या कैसा लगा? जुहू और हम गए कहाँ? भिंडी बाजार में कटनीस का ढब लगा, तो टाल गए। सोचा ससुरा समंदर मंदिर वो बाद में देख लेंगे। अब हम जाते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या? यही कि हम समंदर मंदिर लहरे सहरे देखने नहीं गए। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी की चाले लेने जाएंगे तो लहरे लहरे समंदर मंदिर सब देख लेंगे। नहीं, मेरा मतलब है हम लोग शादी के बाद चलेंगे। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन नहीं, कुछ बात नहीं। बताइए ना। वो ससुर 2 जगहों में खर्चा बहुत है ना। सब कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम तुम्हारी किसी भी बात ना है। हम दोनों साथ साथ चलेंगे, समंदर मंदिर लहरे से सब घूम लेंगे। बहुत प्यार है आपको मेरा। अच्छा एक बात बताइए, आज जब आप अपने घर जाएंगे और आपके अम्मा बाबूजी मेरे बारे में पूछेंगे कि मैं कैसी लगी, तो क्या कहेंगे? जो तुम कहो वही कह देंगे। बोलो क्या कहेंगे? इश, हम क्यों कहें? आप अपने मन से क्या कहेंगे? अरे तो हम कहने में कमीशन थोड़े ही काटेंगे। बहुत अच्छी हो, कह देंगे। पर पता नहीं तुम मेरे बारे में जाकर अपने घर में क्या करो। उस ससुर हमसे कामा है ना, इसलिए। आप ऐसा क्यों कहते हैं? कौन सी अच्छाई नहीं है आप जो आप ऐसा कहते हैं? हम वैसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं जैसे सब हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। नहीं, हम वैसे भी नहीं हैं जैसे सब हैं, और जैसे सब हैं वैसे हम नहीं हैं। इसमें हमारा क्या कसूर? कैसा कसूर?
यही कि हम ससुरे हैं ही कामड़, उल्लड़, उल्लू की तुम। आप उल्लू की बात का बुरा मान गए। शादी से पहले सारी ये छेड़ती नहीं है क्या? नहीं, चाहे ससुरी बुढ़ापे तक छेड़ती रहे, लेकिन उसमें उसका कसूर नहीं। हम ही उल्लड़ है, उल्लड़ है, उल्लू की तुम है। और लड़कों को देखते हैं कैसे उचक उचक की लड़कियों से बातें करते हैं, आंखें वापी चटकाते मटकाते रहते हैं। और एक हम हैं जो ढंग से हमें पतलून तक सरकाना नहीं आता, दुकान पर बैठे बैठे ठप बनाते रहे और ठस हो गए, एकदम जीरो के जीरो रह गए। आप ऐसी बात करेंगे हम आपसे कभी मिलने नहीं आएंगे। आप अपने आप को इतना छोटा और क्यों समझते हैं? मुझे बहुत दुख होता है, सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, चलो ठीक, हम नहीं करेंगे ऐसी बातें, लेकिन ऐसी बातें ना करने से हम ससुर राजेश खन्ना थोड़े ना हो जाएंगे, हैं? छोड़िए, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लाए हैं। कुछ खाने पीने की चीज है। तब ऐसे मौके पर भी कोई खाने पीने की चीज देते हैं। अब हम क्या जाने ससुरा, पहला चालस है ना हमारा इस टाइप का। ये देखिए कैसा है? है तो ससुरा एकदम नया, पर कितने का है सच बताओ। कितने का भी हो? आपसे दाम मांग रही हो क्या? नहीं, लेकिन सच बताना, पेड़ में बड़ा टब है, कितने का है बताओ। सिर्फ 15 रुपए का। इम्पोर्टेड पे है। इम्पोर्टेड के पीछे सब उल्लू हुए जा रहे हैं। हम भी एक से एक सड़ियल पोलिस्टर को इम्पोर्टेड करके बेच देते हैं। हाँ। आपको पसंद नहीं आया? नहीं, हमने ऐसा कब कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड के पीछे सब पागल हुए जा रहे हैं। इसमें कम से कम ससुरे ने 4% कट्टा बनाया होगा। ये वही ना? लाइए, आपकी जेब में लगा, अच्छा लगा। पर जेब ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ लगा। अच्छा लग रहा है। आप भी सच ससुरी कब है शादी? इश्क हम कितना ने बाबूजी जब तारीख की करवाए। ये गलत नहीं। जब ससुरी रंग और दाम पसंद है तो फिर काट क्यों नहीं देते? बेवजह खालर पीते जा रहे हैं। मैं आम बड़े उतावले हो रहे हैं। उतावले क्यों ना हो? बढ़िया रंग और कपड़ा कहीं बचता है क्या? कहीं कोई कटवा ले क्या? तो हम टाई वाले टापते रह जाएंगे। ऐसा कैसे होगा? तभी तो हमारे पास तो राजी है। आप लोग राजी हैं, तभी तो निपटाए भी जल्दी। तुम देख तो रही हो कि हम ससुरे हैं ही ऐसे। हमसे ब्याह करके तुम्हें खराब तो नहीं लगेगा ना? ऐसे ही लोग मुझे बहुत पसंद है। लोगों से दूर, बनावट से अलग। इनका दिल सादा सेब जैसा। ऐसी चमक और बनावट से क्या फायदा? उसका ओछापन जब रोज में उतर जाए। आप जैसे भी हैं, बहुत सच कह रही हूँ, मन से। तब ठीक है, यही सब बातें बाबूजी से कह देंगे। क्या? कहीं नहीं, मैंने कहा था कि लाज नहीं लगेगी। ये सब बातें तो मैंने आपसे कहने को कही थी। कुछ बातें ऐसी होती है जो सबसे नहीं कही जाती, समझ रहे हैं? हम सब समझ
ऐसा लग रहा है हमें। ऐसा लग रहा है। ये तो हमें भी नहीं पता। चलो इतनी वक्त कुछ तगड़ी बात ही समझ में नहीं है। चलिए अब घर चलते हैं। शाम काफी गहरी हो गई है। बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। पर सुनो, कल फिर इतनी वक्त यहाँ आ जाना हमारा जी चाह रहा है। क्यों? बस मैं चाहता हूँ कि तुम कल फिर आओ। रोज रोज ऐसे मिलना अच्छा लगेगा क्या? और कल तो आप दुकान पर होंगे, यहाँ कैसे आएंगे? नहीं बैठेंगे घंटे पर दुकान पर, बाबूजी को बैठा देंगे, कह देंगे कितना काले पर जाना है। और बाबूजी से क्या कहेंगे? बाबूजी से क्या कह देंगे कितना काले पर जाना है। अब तेरा मन हो रहा तो तुम भी टांग लड़ाती जाओ। मैं क्या कहूँगी? अच्छा सुनिए, हम क्या जाने कि तुम लड़कियां क्या क्या बनाने मंगाती हो, पर आना जरूर। नाम तो हम दुकान पे चले जाएंगे, लेकिन हमें पता है तुम आओगी जरूर। कैसे? ऐसे क्या, फिल्म में भी यही दिखाता है, जरा आने जाने से वो सब बातें नहीं है। वो सब क्या? अब सब हमसे कहवा लो, अब तुम कुछ ना कहो। कर सकते हैं, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। बड़ी साफ दादी कम वक्त हमारी भी उसकी, और ये सब अवसर नहीं थी। दादी की बुद्धि व्यवस्था सब उसकी अपनी ही अम्मा की तरह रखी, और शुरू में खुशबू उसकी ज्यादा बाजी लगती है। पता नहीं कोई काम क्या बहुत बना दिखाना क्या है। टिल्लू की अम्मा कहाँ खर्च हो गई? क्या हुआ? घंटे घर को आए हुए नहीं और घर वाले भी बना दिया। ज्यादा परिश्रम मत करो, मैं तो पुराना प्रधानमंत्री नहीं हूँ तो 3 महीने में बदल जाऊंगा। परमानेंट हूँ जब तक चिंता वहां छोड़ कर। क्या हुआ? तुम बताया उसे पता नहीं? अरे बताया क्या होगा? पढ़ेगी कि बहुत के सामने मार्किन कॉम्प्लेक्स बताया होगा। अरे अकल के मामले में तुमसे तो देखा होगा छे, कुछ तो ढंग की कहते हैं। थोड़ा लड़का मुझे बताएगा कि मुझे क्या बात है? नहीं, वो क्या जाकर मोहल्ले वाले को बताएगा। मैं तो उसके मुझे सुनना चाहता हूँ कि हाँ तो अगर बात अच्छी हो जाए तो सारी बात के यहाँ का बात है। अरे बड़ा खुश था। अरे कुछ तो अपनी गधेड़ियों की वजह से था। पता नहीं पढ़ी लिखी बहू के सामने लट्ठा मारती कॉम्प्लेक्स क्या क्या बताया होगा। मैं दुकान पर जाकर उनसे पूछूंगा, और बात पक्की हो जाए तो साइकिल से तारीख के लिए हाँ करना। अरे अब क्या खड़ी होगी? कह दो कि सब ठीक है, सब ठीक है। अरे हड़बड़ाया मतलब हड़बड़ाया मतलब ये शादी ब्याह का मामला है, ऐसे मौके पर हड़बड़ाया नहीं करते। मैं तो कुछ नहीं चाहता कि टिल्लू का बात के भैया लोग मेरी तरफ बताता रहे हाथ में। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, जाओ चौके में क्या बना रही होगी। जानते हो भाई साहब आप कौन हैं? भाई साहब, अरे हम हैं टिल्लू बाबूजी, हम हैं टिल्लू। टिल्लू? अरे तो दुकान से क्यों उठाया? दुकान पर मुझको कारण बैठे हैं, वो हमारा थोड़ा मन कर रहा था उसको घुमाए तो चले आए। अरे सुन रही हो? कहाँ गई टिल्लू की अम्मा? पटवा को बताशे वाले में
अच्छी नहीं लगती। अरे लड़की का ब्याह होने जा रहा है। अरे ब्याह होने जा रहा है तो क्या ये मेरे बाप हो गए? बाप तो करता मैं ही हुआ छोड़कर तू कहे जितना माल पकड़ डाले हाथ पर बाप में हवा खाने का शौक चल रहा है। लोग लड़ाई सूझ रहा है। लोग बड़ा ही सोच रहा है हम तो कल ही नहीं जा रहे थे लड़की से मिलने, तो कल धकेल के भेजा और आज जरा मन हमारा हो रहा है तो हम नौकरी कर रहे हैं। अम्मा सलमान का जाकर हुआ लगाने का टोटल नहीं हुआ तो कुछ नहीं, और आज हमारा जब मन थोड़ा फूल का होने लगा तो हम नौकरी कर रहे हैं। जा रहे हैं नहीं बने उसमें आई सीजन में जा रहे हैं। आगे आगे तो पहले कौन जी बताया कि मामला जरा दूसरा है। बताया कि चक्कर चक्कर दूसरा है। अरे कि अम्मा अब मैं साई रास्ते हाँ करवा दूंगा, काली भी करवा दूंगा, आगे तो बाकी है नहीं करेगा ब्याह। आगे आ इधर आप अरे आजा बेटा आजा। अभी बेटा तो पहले पहले ही बताया कि मामला जरा दूसरा है। कैसी लगी मेरी? अरे कैसे तू लाके अभी चुपला ये सब जरा नहीं बातें हैं। मैं जैसे इसकी बात बोली नहीं हूँ। अरे यही तो बोलना है कि तू इसकी माँ है, काश कोई और होती। दो ही तो इस घर में अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, एक तो और एक तुम्हारा बेटा। हाँ और नहीं तो क्या, अंग्रेजी पढ़ने से क्या होता है, किताबें पढ़ने से क्या होता है। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, लेकिन ऑमलेट के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ। हाँ हाँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं अम्मा। अब मैच के कमेंट्री में ही देख लो, भले इंग्लिश की नीचे ना करो लेकिन मास्टर भाई के ऐसे सुनते हो जैसे अंग्रेजी में सब कुछ समझ रहे हो। अरे जाना कोई कहाँ जा रहा है? अरे ऐसे मौके पर बड़बड़ाया नहीं करते, जरा देर से जाया करते, नहीं तो अगली बार ये समझती है कि दूसरा जगह गलतमंद है। अरे जरा अलग से बात करते हैं। हाँ हम तो भनक के बात करेंगे। वही आके देख लीजिएगा। ये सब शुरू के पहले है, बाद में तो सब के लिए अम्मा की जैसी हड़प्पा हो जाती क्या मतलब? कुछ नहीं, ये सब इसी की बात कर रहा है। इनका हर काम अंग्रेजी में। बाबूजी जाए जाए पार्टी इंतजार कर रही हूँ। अरे जाना जा रहा है। अरे हाँ ये ले बहुत बढ़िया। 1 रुपया। अरे हाँ शुरू में आदत नहीं निकालनी चाहिए। हमारी हुई थी तो हम इतनी की जलेबी लाए थे। क्यों जी? अरे भाग में जा जलेबी। बढ़िया जलेबी खिलाने वाले। हाँ चलो, ईश्वर का लाभदार सूत्र है कि लड़के ने मामला समझ लिया। मैं कहती हूँ कि चुप्पी पढ़ी लिखी लगती है, थोड़ा ध्यान रखना। अरे ये बहुत खुशी की बात है। भगवान ने कहा तो लोग पोते और पोतियाँ प्रोफेसर पैदा होंगे। मेरी पढ़ती उसी की किताबें उसको काज अंग्रेजी में बता देगा आपका हाथ। अरे तुम उम्र पर मुझे ही रोते रहना। अगर पढ़ी लिखी होती 4 किताबें तो तुम्हें
सो भक्तों, भगवान श्री राम की सेना में एक ऐसा वानर था जो इज्जत वाला था। पवन सुत हनुमान ने बहुत समझाया, तब जाकर ब्याह करने के लिए राजी हुआ। अब जरा आगे देखिए। एक वानरी से इस पूर्ण सितारे का विवाह के बाद जन्म भयो। दोनों का मिलन हुआ। आसमान में धोपियां पड़ी। हे आप! रामायण हो रही थी। हमारी अम्मा भी कहती है अच्छा लगता है। आप भी तो पवन सुत की सेना से ही लगते हैं। आप भी तपस्या कीजिए, फल मिलेगा। What? आज तो आप बोलने लगे। एक भी मेरी कोशिश पूरी हो गई आपकी। अच्छा खैर सब छोड़ो। ये बताइए आजकल मीडिया वायरल कैसे चल रही है? ये अरे मीडिया वायरल में तो बहुत बढ़िया मुनाफा है। अगर कहीं 797 नंबर की रुपया मिल गई तो मत पूछिए। कहाँ की बात ये है? अरे आप इसको छोड़िए और ये बताइए कि 595 नंबर की अपन तो 595 का तो लट्ठा होता है। 797 नंबर की रुपया होती है। तोताराम मुंबई वाले उसे बनाते हैं। हम लोग रुपया के बारे में बात कर लेंगे। अभी जरा बात कर ले। अरे बातें तो आप शादी की बात भी कर सकते हैं। पहले तो आप हमें 797 नंबर की रुपया के बारे में बताइए। हाँ, पार्क में इतनी तन्हाई में रुपया के बारे में बातचीत करना कितना अच्छा लगता है ना? कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए। अच्छा तो हमें भी लगता है, पर शायद अरे जीजा जी, ये सब मुकद्दर की बात है। काश मेरी शादी आपके साथ हो, तो मैं तो सारा काम छोड़कर सिर्फ 797 नंबर की रुपया के बारे में बात करती हूँ। तोताराम की चोंच के बारे में बात करते रहे। भैया क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो तो तरफ अरे घसीटा ना मारे नहीं। मेरा मतलब है कि मेरा पति खाना पका कर इंतजार कर रहे हो। मैं चलती हूँ। कभी शाम पड़ा किसी पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठकर तोताराम की चोंच के बारे में बातें करेंगे, है ना? अरे जा तो नहीं बोले। आपके पति खाना भी पकाते हैं? हाँ जी, खाना पकाकर, खा पीकर और ऐसे में बर्तन मांजने भी करते हैं। चलते बाय। अब बैठिए ना। अरे अकेले नहीं बैठिएगा क्या? अरे बैठिए तो। तुम्हारी सहेली बड़ी अच्छी है। हाँ, तो उसे तो मैंने नहीं छोड़ी। चुड़ैल नहीं। पर उसकी तो हो चुकी, वही जो बर्तन मांगते हैं। हे भगवान, कितने बुरे हैं आप। वो आपको देख के बनाती रही और आप बनते रहे। भला कोई पति बर्तन मांगता है? ना भी मांगता हो तो क्या? अरे हम दुकानदारों के जिंदगी में ऐसे छोटे तो पर खाते ही कहाँ। अगर किसी का पढ़ना लिखना और ऊंची सोसाइटी हमें मूर्ख बनाने में ही वसूल हो जाती है, उसमें हमारा क्या जाता है? किसी दो समय फंसा देना बहुत कठिन काम है। ये आप कह रहे हैं? क्यों? हम इंसान नहीं है क्या? हम समझते सब हैं, पर कह नहीं पाते। अगर हमारे पास सब होते तो हम सबको जीत लेते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई मुनाफा होना चाहिए, ठग बनना चाहिए। फिर वही बात, बस ठग
मुनाफा अपनी जगह है और सब हम जानते हैं। छोड़ो, तो क्या? आज हम ही तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। सच में? हाँ, क्या? 20 रुपया। 20 रुपए? इन 20 रुपए का मैं क्या करूँगी? रख लो, अब ये है, मुनाफा हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। वो जो तुम्हारा पेन था ना, एक ग्राहक मिल गया, मैंने 20 रुपये दिया। क्या? 5 रुपए का नगद ठग। पूरा 33% का ठग बना कि नहीं बना? आपने वो पेन बेच दिया? प्यार की पहली भेंट बेच दी? आपको 5 रुपए का मुनाफा मुझसे अपनी चुप्पी से ज्यादा प्यारा लगा? आपने ठीक नहीं किया। नहीं चाहिए मुझे ये रुपए। नहीं बात करती मैं आपसे। बस हर वक्त हर समय सिर्फ डर, मुनाफा और कुछ नहीं। क्या ये प्यार करते हैं हमसे, इसलिए आप यहाँ आए हमसे मिलने? नहीं, मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं अपने संस्कारों से मजबूर था, हूँ और रहूंगा। जिस संस्कारों में मैं पला पड़ा हूँ, उसमें सिर्फ भी समझाया गया, बताया गया। मैं उससे आगे ना कुछ पढ़ पाया और ना बाबूजी ने पढ़ने दिया। बस यही बात समझ में आया कि दुनिया में सारी चीज ढब, मुनाफा ही सब कुछ है। औरत जात के नाम पर सिर्फ लक्ष्मी जी की मूर्ति देखी, जिसके नीचे सुख और लाभ लिखा होता है। आप इतना बुरा मत मानिए, मुझे दुख है। तुम्हारा दुख अपनी जगह से मैं पहले ही बाबूजी से मना किया कि हीरे की कमी को मखमल की डिबिया में रखी जाती है। तुम पढ़ी लिखी लड़की, तुम सब कुछ समझ सकती हो, किसी और के साथ तुम नई जिंदगी बिता सकती हो। पर मुझे तो जुगनी और एक रूप में लक्ष्मी जी की मूर्ति ही देखी, जिसके नीचे शुभ लाभ लिखा होता है। मैंने कहा आप इतना बुरा मत मानो। मुझे कहने दो जुगनी, मन में अरमान, लालसाएं, उम्र की तलब किसमें नहीं होती, मुझमें भी है। लेकिन बात सब आगे बढ़, मैं वही बैठा रह गया जहां मेरे बाप दादा बैठे थे। सच मानो आज मीटर सेंटीमीटर के युग में मैं वही गज, फुट, इंच रह गया जो आज के लोग भूल चुके हैं। स्कूल में के बच्चे भी भूल गए हैं। आज जानते भी नहीं कि वो गज, फुट, इंच होता क्या है। मेरे पास सब होते तो मैं सबको जीत लेता। मैं तो पत्थर की आंख हूं जो सिर्फ चेहरे पर लगाया जाएगा। ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ कि साईं चाचा को भी बाबूजी ने हाँ नहीं कहा, और ये भी अच्छा किया कि तुम्हें मुझसे मिलने का मौका दे दिया। अब सब कुछ लिखा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हुआ है। सब कुछ जानने के बाद भी हाँ, मन का इतना सच्चा, इतना बुरा है, कई व्रत और उपवासों पर भी नहीं मिलता। जुगनी ऐसे हीरे मुख होकर पत्थरों से मोल नहीं कर सकते। आपके सामने वो
ज्येष्ठ थे और आप वक्त से बहुत आगे निकल गए। तुम सच में बहुत अच्छी है। एक बात पूछूं, ये तुम्हारा दुपट्टा हस्बैंड का रिकॉर्ड का है ना? हाँ, क्यों? इसमें बड़ा ढप है। क्या? फिर देखो। भारती नारायण जो पत्नी की भूमिका की नारायण बहुत ही शानदार बहुत बहुत आप चला है। शानदार अभिनय और सम्मानित अद्भुत क्षण है। बहुत बहुत अच्छे एंकर भी रहे हैं, भारतीय रेलवे से रिटायर है सर, और बड़े बड़े कार्यक्रम कहा अपने जीएम और ब्यालन का बड़ा आप हमारी एंकरिंग करते थे और बड़ा राइटर भी है। नवाब साहब आपको इसके बाद क्या होने से सौभाग्य की बात क्या होगा? अच्छा हुआ। गुल्लो के रोल में सोनल भूमिका में थी। धन्यवाद। लाइटिंग का था, शानदार लाइटिंग था, जो पर्दे के पीछे भी रहते थे अभी अपना अलग भूमिका। अब इसके बाद प्रेम राजपूता जी को हम इसका साथ बहुत बड़े बुलाते हैं।